मतलब 24 में दोबारा मोदी जी आ रहे हैं। 1000% आज मेरा नाम नंबर नोट कर सकते हैं। धीरज, पंच भैया, मोनू, बद्रीनाथ धाम, पुरोहित। हम तो जीतेंगे ही, हम तो जीतेंगे। हमारा बेटा जीतेगा, हमारा बेटा होम मिनिस्टर बनेगा। नहीं बन सकता सर। बारात तो पूरी सज गई, इनको दूल्हे का पता नहीं कि दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हे का पता ही नहीं इनको। वो 55 साल का बच्चा है हमारे लिए। पब्लिक के सामने आप ये कह रहे हो कि राक्षस हैं सारे लोग, तो भगवान आप ही हैं क्या? जंगल राज तो भाई साहब अब है। पूरी दुनिया चीख रही है, काम नहीं है, बेरोजगार हैं, खाने को नहीं है, महंगाई है। जब तक मोदी की सांसें जिंदा हैं, वो सारे लोगों के लिए जिंदा है, सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं हूं प्रवेश नौनी। 2024 की दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है। ऐसे में विपक्ष भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं हट रहा है। तीखे तीखे बोल बोले जा रहे हैं। ऐसे में जनता से राय लेंगे कि इन तीखे बोलों पर जनता की क्या राय है। तो आइए, क्या नाम हुआ भाई साहब? अमित खन्ना गुड़गांव से। सर, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष जो है लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत भयंकर तरीके से कटाक्ष कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि अगली बार जो लाल किले से प्रधानमंत्री है वो संबोधित नहीं करेंगे, हम करेंगे। या फिर वो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री अगले साल अपने घर से ध्वजारोहण करने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे? सर वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वो हमें राक्षस बोलते हैं, और जो राक्षस हमें राक्षस कहा गया, इस बार हमें कहा गया है। अभी तक की विपक्ष, अभी तक किसको मोदी को गाली देते थे, अभी तक अरविंद केजरीवाल को कि मोदी रावण है, अमित शाह मेघनाथ है, और वो अडानी जो है वो ठीक है उनको दी। अब तुमने कहाँ आ गए हो? तुम कह रहे हो कि जनता जो है, जो बीजेपी को वोट देता है वो है राक्षस है। क्या मतलब है? और मैं शराब देता हूँ, शराब भी दे रहे हैं। शराब दे रहे हैं कि मैं महाभारत की धरती से खड़ा होकर मैं शराब देता हूँ। क्या मतलब है यार? व्हाट आर यू सेइंग? और उसके बाद ये कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी का कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? उसका ट्वीट, ये राइट हैंड है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का और इंदिरा गांधी का। कह रहे हैं राहुल गांधी वापस आ गए, इस बार 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी वापस आ गए, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। इस बार उखाड़ेंगे तो उखाड़ेंगे ही। जितने बढ़िया बड़ राक्षस कह दिया, इससे बड़ा क्या? हम हैं राक्षस। मैं कह रहा हूँ हम राक्षस हैं। हम राक्षस क्यों हैं? क्यों 1984 दंगे झेले हुए सर हम लोगों ने। हमने मौत को हम देखा अपने आंखों से। देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, मौत को देखा अपनी आंखों से। मेरे फादर को उग्रवादी उठा के ले गए सन 1990 में। हमने वो दिन झेले हुए सर। और उसके बाद अब कांग्रेस को हमसे माफी मांगने बजाय हमें कहा जा रहा है कि तुम राक्षस हो। हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि भैया हम सोच रहे थे कि हम कुछ और सोचें कि चलो हम डॉट वालों को जिता दें, लेकिन क्या और जिताएं कि गालियां खाने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी भी बोल रहे हैं कि इस बार अगली बार जो है हम फहराएंगे झंडा। हम तो जीतेंगे ही, हम तो जीतेंगे। हमारा बेटा जीतेगा, हमारा बेटा होम मिनिस्टर बनेगा। नहीं बन सकता सर, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। बिहार की हालत बिल्कुल डाउन है, वहाँ पे बदतर है। देखेंगे क्या लग रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, आपको लग रहा है? नहीं, भाई साहब ने कहा था कि जब एक तलीपार गृह मंत्री बन सकता है तो लालू के बेटे बनने में क्या परेशानी है। अच्छा, तो मतलब अगर वो तड़ी पार रहे हो है, आप उनसे कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि वो बन सकते हैं, तो लालू में क्या दिक्कत है? तलीपार से तो अच्छा ही है भाई साहब वो। कैसे? मतलब थोड़े से काम बताइए मुझे, कैसे अच्छे हैं? आपको पता है तलीपार किसके ऊपर लगता है? जो जिले का सबसे बड़ा गुंडा हो, वो तो प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा था जिसके ऊपर लगा था। वहाँ तो बीजेपी भी वहाँ पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में पीछे गए। तो उसके लालू प्रसाद यादव था, उसका बेटा कोई है? इसका मतलब मोदी जी ने कोई गलती कर ली? नहीं, परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि चौथी पास राजा है, ठीक है, पढ़े लिखे होने चाहिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नौवीं फेल है तेजस्वी यादव जी, तो उनको अगर आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो उस पर क्या बोलेंगे? उनसे तो डबल ही है, उनसे तो डबल ही है पढ़ाई में। 9वीं पास एक जो भी मतलब है, क्या वो बन सकते हैं? क्यों नहीं? बस अनपढ़ बहुत बने हैं। कह रहे हैं कि जंगल राज मचा दिया है। जंगल राज तो भाई साहब अब है, पहले नहीं था। अब जंगल राज कैसे देख रहे हैं? अब ये देखिए, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी बेरोजगारी है कि 50 लोग यहाँ खाम खाई खड़े हुए हैं। काम वाम तो कुछ है नहीं, काम वाम सबके पास है। और मोदी जी ने आके काम और छीन लिया है लोग। कहाँ नहीं है काम? कहाँ है काम? फौज के अंदर है? कहाँ नहीं है काम? कहाँ है काम बताओ आप, बताइए। कहाँ है काम? मुझे वहाँ बताइए कहाँ। दुनिया भर की वैकेंसी निकल रही है सर, निकल गई दुनिया भर की। आप इंटरनेट कहाँ निकल गई? पूरी दुनिया चीख रही है, काम नहीं है, बेरोजगार हैं, खाने को नहीं है, महंगाई है, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और क्या चाहते हो आप? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया कह रहे हैं।
कह रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार पेट्रोल महंगा कर दिया है, डीजल महंगा हो गया है? कि मोदी है तो मुमकिन है जो नारा है वो भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में आगे होगा। ये ब्राह्मण वचन दे रहा हूँ आज दिल्ली से। जीवन भर जब तक मोदी की सांसें जिंदा हैं वो सारे लोगों के लिए जिंदा है, सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भाई साहब तो आरोप लगा रहे, कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है। आरोप क्या होता है, अगर हम 4 भाई हैं एक परिवार के तो चारों के मन 4 अलग हैं। सारे लोग सहमत हैं इस बात से, जितने भी हैं। चारों का एक मत नहीं हो सकता है कभी भी जीवन में, लेकिन जो सच्चाई पे, कर्तव्य निष्ठा पे और समाज की सेवा के लिए चलता रहेगा वो जीवन भर आगे बनेगा, उससे आगे कोई नहीं हो सकता है। तो मतलब 24 में दोबारा मोदी जी आ रहे हैं? 1000% आज मेरा नाम नंबर नोट कर सकते हैं। धीरज, पंच भैया, मोनू, बद्रीनाथ धाम, पुरोहित। 1000% मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे भारतवर्ष के। बोल बद्री विशाल की जय। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, अभी भाई साहब ने बात करी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने भी अभी ट्वीट करके बोला है कि मोदी जी से जो उम्मीद थी इस बार भाषण को लेकर के, जो उन्होंने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया, उसमें हाँ वो कह रहे हैं कि उसमें भी उन्होंने राजनीति झाड़ी। हमें उम्मीद थी कि इस बार रोजगार पे बात करेंगे, बेरोजगारी मिटाने के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो तो राजनीति झाड़ते हुए। ऐसा है ना, जो व्यक्ति राजनीति के कारण, राजनीति के चलते हुए समाज की सेवा करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, वो राजनीति की बात करेगा। ये तो सब लोग जानते हैं। और उनके बोलने से, मेरे बोलने से, किसी और के बोलने से कुछ नहीं होगा। ये जनता देख रही है, वो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, स्पष्टता सबके सामने आ जाएगी जब चुनाव होगा। मैं अपने प्रदेश की बात करूं, हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज तक शायद ही किसी स्टेट में, भारतवर्ष की 29 राज्यों में से ऐसा काम कहीं नहीं हुआ होगा जैसा उत्तराखंड प्रदेश में आज हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश जो था आज नंबर 1 पे है और शायद आने वाले कुछ टाइम बाद उत्तराखंड प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश ऐसा बन जाएगा जहां सारी मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध होंगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं बीजेपी आएगी इस बार, है ना, लेकिन रणदीप, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को समर्थन देने वाले लोग हैं वो लोग राक्षस प्रजाति के लोग हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये बात अभी भाई साहब भी बता रहे थे, कुछ आपके साथ में बोल रहे थे। जो राक्षस प्रवृत्ति की बात कर रहा है पूरे भारत की जनता के लिए बोला उन्होंने। अगर राक्षस प्रवृत्ति का वही व्यक्ति होता है जो इस बात को बोलता है पब्लिक के सामने, आप ये कह रहे हो कि राक्षस हैं सारे लोग, तो भगवान आप ही हैं क्या? आपने क्या ऐसा काम किया है कि जनता आपको पूछे, जनता आपके लिए बोले? राक्षसी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है जो इस तरह के अनागल और गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। मोदी जी साक्षात रूप हैं, मैं कोई उपाधि नहीं दे रहा हूं, लेकिन साक्षात कोई न कोई अवतार ऐसा इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है जो इस भारतवर्ष को विश्व में नंबर 1 पहुंचाएगा। आज 5वें पे हैं, नंबर 1 पे आएंगे। मोदी जी की जय। देख रहे हैं आप, जेडीयू ने अभी भविष्यवाणी कर दी है, कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी ने कोई काम धाम तो किया नहीं है, ठीक, और कह रहे हैं कि अगली बार मोदी जी संबोधित नहीं करने वाले हैं देश को। क्या लग रहा है इस बार? वो क्या भगवान है क्या? वो क्या भगवान है? बिहार संभाला नहीं जाता, पूरी इंडिया को लेके चल दी है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बिगाड़ दिया पूरा। तो मैं भैया आपके भी लगाया जाता हूँ, आपको आती नहीं मीडिया, तो मैं भी कहने में क्या फर्क पड़ेगा मुझे भी। तो भाई ये लोग जो है, ये लोग सब जो है जले भुने हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो गठबंधन किया है ना, वो कारण है भुने हुए ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। इनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इनके फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इन लोगों को। और फ्यूचर का क्या होगा, तो जब उसमें हलबलाहट होती है कि जब फ्यूचर नहीं आता ना, तो आदमी की हलबलाहट होती है भैया, कोई भी है। अब इन्होंने गठबंधन किया है, अब गठबंधन में क्या है, बारात तो पूरी सज गई, इनको दूल्हे का पता नहीं कि दूल्हा कौन बनेगा, पता ही नहीं इनको। राम मंदिर के लिए क्या बोला गया है कि काल्पनिक है, आज वही राम मंदिर बनेगा, पब्लिक जाएगी, दुआ सलाम कर। राहुल गांधी जी तो जनेऊ डाल करके पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे वो तो उसका कोई धर्म ही नहीं है, मिनटों में वो चैनल मिनटों में चेंज कर लेता है, कभी टोपी लगा लेगा, कभी जनेऊ ले लेगा। जो है वही सही है, जो है सही है, बिल्कुल। क्यों, मतलब राहुल गांधी जी में क्या कमी है? विपक्ष के बहुत सारे चेहरे। पप्पू है, बच्चा है अभी। पप्पू नहीं, ऐसे मत बोलिए ना, नहीं, क्यों नहीं बोले, जैसा है वैसे बोले। अभद्र भाषा नहीं, वो लोकतंत्र है ना, ये तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री वो गद्दा बोल सकते हैं, तो वो तो कुछ नहीं, एक सांसद है। राहुल गांधी एक सांसद है, कोई दूसरा कोई पद तो नहीं है उसके पास। ऐसा सांसद तो हमारे 543 है, लेकिन वो भी एक सांसद है। ऐसा वापसी आ गई है, वो सांसदी बहाल हो गई है, कह रहे हैं इस बार उखाड़ फेंकेंगे। सांसद के अलावा क्या पोस्ट है उसकी, ये बता दो ने। सांसद के अलावा क्या पोस्ट है उसकी? और कोई पोस्ट है उसकी?
कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आ गए हैं, इस बार तो उखाड़ ही देंगे, किसको? वो तो- मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे क्या? वो उसका बस का नहीं है। हमने बोल दिया ना कि वो अभी बच्चा है। और वो बच्चा को ऐसा है, अच्छा, आप बच्चा बता रहे हैं, वो अपने आप को युवा बता रहे हैं। वो 55 साल का बच्चा है हमारे लिए, वो देश के लिए। क्यों कि उसका जैसे के गार्डन उसको बोलेगा कि भाई तू ये है तो वही बोलना उसको, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं है। वो उसको कुछ पता ही नहीं है। और वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता रहता है। वो किसको जोड़ रहा है ये तो पहले बताओ, भारत को किसको जोड़ रहा है वो? कह रहे हैं कि हम पूरे देश में घूमे हैं, जगह जगह जाकर के लोगों से मिले हैं। घूमता हूँ, बोलो पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ। घूमने से क्या होगा? तो कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे घूम करके दिखाएं, लोगों से खुद मिल करके दिखाएं। अरे घूमने से कोई देश बढ़ेगा? कोई वो मोदी कोई भी प्रधानमंत्री हो घूमता रहेगा तो क्या होगा? कुछ होगा? विकास होगा? सब आप इतना समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, हाँ। वहाँ रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं हाँ, वो राक्षस- वो लोग राक्षस प्रजाति के तो लोग। उसके अलावा कोई इसके बाद अब चारा क्या है? उसको पता है कि हमारे को हारना है। अब राक्षस के ला पसी और भी कह देगा ये सारे जिसको वोट दे रहे वो आतंकवादी है। कल तीसरी कोई बात बोल देगा तो उसका कोई, अब क्यों वो नीचे गिर गया है उसको कोई पता नहीं है। जो आदमी नीचे गिर जाता है ना उसका ये संतुलन बिगड़ जाता है। वो लोगों का संतुलन बिगड़ चुका है अब उसका कुछ बस में नहीं है। किसको देख रहे हैं फिर प्रधानमंत्री? मैं अभी कह रहा हूँ गठबंधन में अभी लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं अगले साल का जो स्वतंत्रता दिवस होगा, वो सब्जी का ठेला जैसी बात करता है कि हमारे पास मिर्ची भी है, हमारे पास कद्दू भी है, हमारे पास आलू भी है, हम जैसे चाहिए उसको प्रधानमंत्री। कह रहे महागठबंधन में से ही कोई चेहरा जो है अगली बार संबोधित करेगा। एक बात बताओ, मैं प्रधानमंत्री मैं वोट देने जाऊंगा, कोई भी जनता मैं जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं वोट देने गया तो मैं किसको वोट दूंगा? मेरा चेहरा तो देखेगा कि मैं ये प्रधानमंत्री के ये है। हमने मान लो विपक्ष को वोट दे दिया, अन्य वो जाके एंड में जाके पप्पू को बिठा दिया तो हमारे देश का बेड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पप्पू के अलावा कोई और हो तो? और वो तो बताओ सही कौन है? बहुत सारे चेहरे, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं। हमको यहाँ बंगाल नहीं बनाना। क्यों, क्या कारण है? हाँ, वो हमको बंगाल नहीं बनाना हमको यहाँ। चलो और आगे बोलो। रणवीर सिंह जी किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद पर? अभी सर जो मर्जी आ जाए, जब पावर हाथ में आ जाती है, कहते हैं राक्षस, जब पावर हाथ में आ जाती है तो सब राक्षस बन जाते हैं। अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे क्या उम्मीद लगा के? और मणिपुर देख लो क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मणिपुर? हंस रहा था जब भाषण दे रहा था, 2 घंटे का भाषण 1 घंटा हंसी रहा था। कौन? मोदी। अच्छा। और उसके सारे जो पीछे बैठे थे चले पाटे। भाई साहब वहाँ तो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, बंगाल में भी हुआ है। वहाँ तो बताइए बीजेपी की एक नेता के अंदर ऐसे उनके साथ ऐसा वो हो रहा है, तो देश में बाकी लोग क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? मणिपुर आज से नहीं चल रहा है, पिछले 40 साल से चल रहा है। जो 3 महीने से हो रहा है वो तो नहीं। अरे तो एक्शन तो हो रहा है, और क्या है इसमें? ये केवल एक मुद्दा इनको नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मणिपुर का कह रहे थे? में 24 साल लड़की को देख पे जला दिया गया, गलत मुंह में पट्टी बांध लिए। और इस छत्तीसगढ़ में देखो, वहाँ लगता है जब पोस्टर लगता है उतार देते हैं, यही इनकी काम है और क्या है। और जो ये मणिपुर बता रहे हैं पिछले 40 साल से जल रहा है। जब जल रहा था तो राजीव गांधी क्या बोलते हैं, बबूल का पत्ता ये झल जाएगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और बम्बई में जो 26/11 का दंगा हुआ उस पर क्यों चुप है मुँह? बताइए। भाई साहब कह रहे हैं 40 साल से चल रहा है मणिपुर, उस पर पहले क्यों नहीं, पुरानी जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कभी कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या बात बोली मैंने? सबसे पहले बोला जिसके हाथ में पावर आती है ना वो राक्षस बन जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि ये सरकार बीजेपी सरकार में कुछ भी सहूलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यूपी में जाकर देखिए, मैं मेरठ से आया हूँ अभी। पहले लड़कियाँ 9 बजे के बाद रोड पर नहीं निकल सकती थी, ठीक है। आज लड़कियाँ 11 बजे भी निकल सकती हैं, 12 बजे भी निकल सकती हैं। कोई लड़का उनको छेड़ने लायक नहीं है, ठीक है। योगी सरकार पूरी पावर में है, मोदी सरकार पूरी पावर में है। अगर जिसके बस की हो वो हटा के दिखा दे। भाई साहब आप यूपी का तो बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मणिपुर की, वो कह रहे हैं मणिपुर पर वो पीएम मौन क्यों है? नहीं, दिन दिहाड़े आज तो वो दिख गया कि मणिपुर की एक घटना है, ठीक है। जो 70 साल में जो घटना हुई वो इनको किसी को नहीं दिखी, ठीक है। ये पप्पू के चेले थे, पप्पू के चेले हैं और पप्पू के चेले ही रहेंगे। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को जो समर्थन दे रहा है राक्षस प्रजाति के हैं, और आप तो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। राक्षस प्रजाति, रावण था, रावण भी शिव का भक्त था, ठीक है। उसने भी सीता का हरण करा था तो उसको छेड़ा नहीं था,
ठीक है, लोगों का है काम बोलने का। जो सरकार पावर में है उसके ऊपर लालछन लगाए जाएंगे, लगाते हैं और लगाते ही रहेंगे।